नमस्कार साथियों, भगत सिंह ऑल इंडिया यूथ काउंसिल और स्ट्राइकर परिवार के द्वारा ये 10वां साल है जब हम लोग होलिका दहन का प्रोग्राम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी तरह से गोबर के छानों से पूरी तरह से होली का आयोजन किया गया है। ये गुजरात में सरदार पटेल की धरती और विद्या का धाम मतलब विद्यानगर में ये पूरा कार्यक्रम होता है। ये छात्र और जो हमारे यहाँ मालधारी समाज के युवा हैं उनकी तरफ से ये पूरा कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आप देख सकते हैं 11,000 गोबर के ये जो खाने होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो 1 साल तक पशुपालक इसे बनाते हैं। अलग अलग तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है जो गोबर के पुल है उससे क्या होता है और किस तरह से पूरा काम होता है, तो हम उसमें बात करेंगे। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है वो एकता, अखंडता और मानवता में विश्वास रखती है। उसके अलावा भी हम लोग जो हैं, हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो भी फेस्टिवल्स हैं, वो सारे फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं पूरी तरह से साइंस के साथ जुड़े हैं। हम उसकी पूरी तरह से बात करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारी टीम के सारे सदस्य जो है वो खुद ये पूरा तरह से इसे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, ये जो गोबर जो है ये पशुपालक एक जो गोबर का रेट होता है वो 1 रुपये से लगाकर 2 रुपये में इसे बेचते हैं। जब हमने शुरुआत की तब इसका कोई मोल नहीं था और लोग सोचते थे कि गोबर से किस तरह से होली हो सकती है। पर आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि 10 साल के बाद आज हर एक पशुपालक के वहाँ लोग ये गोबर के कूड़े ढूंढने जाते हैं और उनको सबसे ज्यादा इसमें पैसे मिलते हैं। आने वाले दिनों में और भी महंगे होते जाएंगे। ये सबसे पहला तो इसका बेनिफिट है कि ये पशुपालकों को रोजगारी देता है। दूसरी बात है कि हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, विकास की अंधी धुन में हम लोग कहीं पेड़ काट रहे हैं और पूरी तरह से हम अपने जो पर्यावरणिक जो व्यवस्था है उसे कहीं ना कहीं नष्ट कर रहे हैं। पर इससे आप देख सकते हैं कहीं पर किसी भी पेड़ के एक भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे और इसकी वजह से हम पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन में भी नुकसान नहीं कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम ये भी एक समाज को संदेश दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि इस दिन हमारे ठंड और गर्मियों के बीच एक अलग ऋतु का भी समावेश होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं वायरल, और वायरल सबसे ज्यादा फैलता है। तो हम इस पूरे त्योहार में कपूर और उसके अलावा भी आदि चीजें इस्तेमाल करते हैं। साथ में हम खजूर और जो जौ की धनिया आती है वो खिलाते हैं। साइंटिफिक रीजन, साइंस ये कह रहा है कि इसकी वजह से ये डबल ऋतु में जो भी वायरल होता है, तो जो कफ है, स्वास्थ्य की बीमारी है या आदि कोई भी नुकसान है, तो ये होली में ये खाने से हो जाता है। और जो श्रीफल आता है जिसे हम लीला नारियल बोलते हैं, वो जो होता है उसको भी हम यहाँ पर बड़ी तादाद में शाम को लगाएंगे और उसको भी इस आग के अंदर सेक कर वो भी लोगों को प्रसाद में देंगे। तो उसकी वजह से भी बॉडी में एंटी जो ताकतें हैं, जो रोग प्रतिकारक शक्तियां हैं वो बढ़ती है और हम कहीं ना कहीं उसमें फायदा होता है। ये जो सारी चीजें, ये जब पूरी होली दहन हो जाता है उसके बाद इसी राख को लोग घर ले जाते हैं। साइंटिफिक रीजन है इसमें भी, इसकी जो राख होती है जिसे शरीर पर लगाने से, बालों में लगाने से चमड़ी के रोग हैं, बाल के रोग हैं, वो नष्ट होते हैं। तो ये पूरा, और उसके अंदर धुलेटी भी खेली जाती है जिसकी वजह से हमें सबसे ज्यादा कम पानी का इस्तेमाल होता है और अच्छी तरह से हम उसे करते हैं। अगर आपके घर में, आपके गार्डन में कहीं कीड़े मकोड़े ज्यादा हो तो इस रख को हम वहां डालने से ये भी नष्ट होते हैं। उदय जैसे भी जो भी तत्व हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो साथियों, हमारा जो ये संदेश है कि हमारे सारे जो त्योहार हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, वो साइंस से जुड़े हुए हैं, हमें उसे समझना होगा। और पूरी तरह से हम लोग ये मानते हैं कि धर्म एक श्रद्धा हो सकती है, वो अंधश्रद्धा में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो रोजगारी की बात हुई, साथ में ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा की बात हुई। साथ में भी हमने देखा कि साइंटिफिक रीजन से किस किस बीमारियों के क्या मुनाफे होते वो भी हुआ। और
ये जो सारी चीजें हैं वो मैं आप सबके बीच में इसलिए देख रहा हूँ कि साथियों, हम सबको इस संदेश को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। बहुत से लोग अलग अलग बात करते हैं, हम बहुत बात करेंगे कि देश की आजादी से लगाकर देश में परिवर्तन में कई लोगों का हिस्सा रहा है, पर मैं ये मानता हूं कि उनके नाम के नारे लगाने और उनको फुलहार करने से या उनके श्रद्धांजलि देने से उनके विचारों का कार्य पूरा नहीं होता है। हम लोग मानते हैं कि उनके विचारों को पढ़कर हमें आगे इस समाज को और देश को परिवर्तित करना चाहिए। हम आशा रखते हैं, हम और हमारी पूरी टीम, कि आप पूरी तरह से इसमें सहयोग दें। हमारे इस मैसेज को आपके सोशल मीडिया के आधार पर, सोशल मीडिया पर हम ऐसे भी बहुत ऐसी चीजें शेयर नहीं करनी जैसी करते हैं। मैं आशा रखता हूं कि आप लोग सब इस बात को सीरियसली लेकर एक एक लोगों तक, गांवों तक, शहरों तक पहुंचाएं कि सब लोग इसमें मिलकर पूरी तरह से इस त्योहार को, हमारे इन फेस्टिवलों को, श्रद्धा को साइंस के साथ मिलाकर एक नई शुरुआत करें और देश में परिवर्तन लाए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि ये जो पूरा चल रहा है वो कार्यक्रम आप सबको दिखाए किस तरह से पूरी टीम काम कर रही हो, कितने गोबर और किस तरह से हो रहा है। जो लोग नजदीक हैं वो लोग आज शाम को 7 बजे वल्लभ विद्यानगर BVM इंजीनियरिंग कॉलेज के पास शाम को 6:30 बजे आ जाना। 7 बजे होलिका दहन का कार्यक्रम है। तो आज शाम को 7 बजे, आज शाम को, और कई लोग कंफ्यूज थे, उन्हें भी हम बता दें। कोई कह रहे हैं 6 तारीख को है, कोई कह रहे हैं 7 तारीख को है, पर विधि विधान के अनुसार आज ही, अभी दोपहर को पूनम शुरू हुई, शाम को 6 तारीख को ही होलिका दहन है। गुजरात और हमारे इस साइड के जो एरिया है वहां पर, बिहार और उस साइड के जो एरिया है वहां पर 7 तारीख है। तो इसे भी लोग जरा ध्यान से सुने कि आज ही होली है, कल हमारे यहाँ पड़तर दिन है और बुधवार को 8 तारीख को धुलेटी है। तो ये भी संदेश जरा सब लोगों तक पहुंचे कि हिंदू धर्म के विधि विधान के अनुसार आज ही होलिका दहन है। तो हम सब लोग शाम को मिलते हैं वल्लभ विद्यानगर। जो भी लोग यहाँ आसपास हैं, जो भी इसका लावा लेना चाहता है, इतने बड़े गोबर के जो ये होली होगी 11,000, इसके अंदर 5 मिनट तक जो भी लोग पूरी तरह से उसकी गर्मी अपने शरीर में लेते हैं तो उससे ढेर सारी बीमारियां नष्ट होती हैं। ये सारी चीजें हम 10 साल से कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट भी है और ये सारा साइंटिफिक रीजन से जुड़ा हुआ है। तो आइए साथियों, मिलते हैं भगत सिंह इंडिया यूथ काउंसिल और स्ट्राइकर परिवार के इस पूरे यज्ञ में आप सब भी शामिल होइए और शाम को आपके परिवार के साथ यहाँ पूरी तरह से श्रद्धा के साथ, साइंस के साथ हमारे साथ जुड़िए। यही आपसे हम विनती करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।